कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? दलित मुस्लिम अधिकार सम्मेलन 5 अगस्त 2023 को ऐतिहासिक स्थली है चौरी चौरा गोरखपुर जनपद में, वहाँ पे ये सम्मेलन हो रहा है। ये सम्मेलन अंबेडकर जन मोर्चा और पीस पार्टी का एक संयुक्त कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहम्मद अयूब अंसारी साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पीस पार्टी के, वो होंगे और अध्यक्षता स्वयं मैं करूँगा, श्रवण कुमार निराला करेंगे। ये जो हम अधिकार सम्मेलन कर रहे हैं, दलित मुस्लिम अधिकार सम्मेलन कर रहे हैं, आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर दलितों को भागीदारी नहीं मिली, दलितों को अधिकार नहीं मिला। उदाहरण के तौर पे समझा जाए तो लोकतंत्र में एक वोट का अधिकार तो सबको मिला, वोट के मामले में सब बराबर हो गए, लेकिन ज़मीन के मामले में आज भी असमानता कायम हमारे देश के अंदर। किसी के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन तो किसी के पास 1 डिसमिल भी ज़मीन नहीं। हम ये मांग करते हैं, हम इस सरकार के सामने लगातार मांग उठा रहे हैं कि हर भूमिहीन दलित पिछड़े गरीब समाज के लोगों को 1-1 एकड़ ज़मीन दिया जाए, ये हमारी डिमांड रही है। उसके साथ दलितों को राज्यसभा में आरक्षण नहीं मिला, विधान परिषद में नहीं आरक्षण मिला, न्यायपालिका में आरक्षण नहीं मिला, और शिक्षा के मामले में एक बड़ी असमानता इस देश के अंदर कायम है, जिसको हम लोग हमेशा डिमांड उठाते रहे कि समान शिक्षा की व्यवस्था इस देश के अंदर लागू होना चाहिए। इसी प्रकार मुस्लिम समाज को भी बहुत सारे अधिकारों से वंचित किया गया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जो मुस्लिम समाज की समस्याओं को उजागर करती है। रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट जो आई, वो रिपोर्ट जो सिफारिश थी, वो उनके उत्थान के लिए कौन सी योजनाएं कैसे प्लान की जाए, वो सारी रिपोर्ट आई। लेकिन जो भी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां मुस्लिमों का वोट लेने का दावा करती रही, वो मुस्लिमों के बेसिक उत्थान पर और मूल उत्थान पर उनके कभी नहीं काम किया, बहुत सारे अधिकारों से वंचित किया। और हम उन बातों का भी विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को मुस्लिम समाज में ही बहुत सारे अधिकार नहीं मिले, उनके समाज में भी बड़ी असमानता है। हम उस असमानता को भी समाज के बीच में उजागर करना चाहते हैं। और ये जो हमारा सम्मेलन है, ये सामाजिक चेतना के लिए भी है और अपना अधिकार पाने के लिए भी है। ये जो आपका आयोजन है, क्या ये आने वाले चुनाव को भी मद्देनजर देखा जा सकता है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं, हम सोशल भी हैं हमारा मूवमेंट और पॉलिटिकल भी है। अंबेडकर जन मोर्चा स्वयं चुनाव लड़ती है, पीस पार्टी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो हम दो पार्टियां विचारों के आधार पे आए। हुआ क्या, एक साथ हम यहाँ दलित हैं, हमारे साथ तमाम अन्याय है। वहाँ भी जो मुस्लिम समाज में जो दलित है, जो वहाँ गरीब है, वहाँ जिसको आज पसमानदा बोलते हैं, वो जो दुखिया है भाई भाई, वहाँ जो अंसारी दुनिया हलाल खोर और जो तमाम इस तरह से नीचे जो लोग सफाई कर्मी इस तरह से काम करने वाले लोग हैं, हम उनको एक साथ लेकर के आ रहे हैं। हम पॉलिटिकल भी अलायंस बना रहे हैं और पीस पार्टी, अंबेडकर जन मोर्चा के अलावा भी हम कई और पार्टियों को भी भविष्य में अपने साथ ले आने की तैयारी में। देखा गया है कि एससी के पास भी बहुत सारी ज़मीन है और आगे विकास के लिए वो ज़मीन बेचना चाहता है तो लोग बेच नहीं पाते हैं। कुछ ऐसी अड़चनें हमेशा आती है, क्या इस पर आप कभी मांग उठाएंगे कभी भविष्य में अगर ऐसा होगा? ऐसा जो शेड्यूल कास्ट के बारे में ये बातें कही जाती हैं कि ज़मीन बेचने के संदर्भ में, तो ये जो कुछ थोड़े बहुत नौकरी में लोग आ गए, आरक्षण की बदौलत आ गए, विकास के लिए मतलब कुछ करना चाहते उनके, हैं तो बेच नहीं पाते। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पुश्तैनी ज़मीनें हैं, पुश्तैनी ज़मीनें एक तो है नहीं, महज 3% लोगों के पास, जो दलित समाज के लोग हैं, 3% लोगों के पास इस देश में कुछ ज़मीनें हैं। वहाँ 97% से ज़्यादा लोग भूमिहीन हैं। तो ये जो थोड़ी जो बहुत बातें आती हैं कि लोग बेच नहीं पाते, कुछ लोग नौकरी में आए, ज़मीन ले लिए, तो एक र्यूमर फैलाया जाता है कि नहीं उनकी ज़मीन है तो वो कोई शेड्यूल कास्ट के आदमी है तो वो कोई खरीद नहीं पा रहा। हमने कहा कि अपने विकास के लिए खुद अपनी ज़मीन नहीं बेच पाते, ये नहीं, ऐसा नहीं। जो बेचना चाहते हैं, जो बाद के दिनों में बनाए हैं, भाई पहले तो इतनी ज़मीन है ही नहीं उनके पास जो बेचे, लेकिन बाद में जिन्होंने अगर नौकरियों में आने के बाद या कोई बिजनेस व्यापार किया, कुछ समृद्ध हो गया, तो वो लेते हैं तो अपना बेच पाते हैं। र्यूमर फैला जाता है कि बेच नहीं पाते।